वेलकम बैक गाइज इन न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में करने वाला हूँ पोकेमोन XYZ के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ज़ायगार्ड 50% को, जिसे टीम प्लेयर ने चारों ओर से घेरा हुआ है और टीम प्लेयर के सभी पोकेमोन ज़ायगार्ड के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। बट उनके अटैक्स का ज़ायगार्ड पर कुछ भी असर नहीं होता है और तभी ज़ायगार्ड पोकेमोन चमकने लगता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और ज़ायगार्ड पोकेमोन वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीम प्लेयर अपने लीडर लाइजेंडर से माफी मांग रही है क्योंकि वे ज़ायगार्ड को पकड़ने में सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन लाइजेंडर उनसे कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन वो पोकेमोन मुझे किसी भी हालत में चाहिए। उसके बाद दिखाए जाते हैं हमारे हीरो जो कि अपनी जर्नी पर है और वो अभी पोकेमोन सेंटर की ओर जा रहे हैं। और जैसे ही बोनी अपना बैग खोलती है तभी वो उसमें देखती है कि उसके बैग में एक पोकेमोन है, जिसे देखकर बोनी बहुत ज्यादा खुश होती है और उस पोकेमोन के साथ खेलने लगती है। उसके बाद एस अपना पोकेडेक्स निकालता है बट उसमें इस पोकेमोन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। उसके बाद सरीना भी अपना पोकेडेक्स निकालती है बट उसके पोकेडेक्स में भी उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद क्लेमेंट कहता है कि लगता है हमने कोई नई तरह का पोकेमोन ढूंढ निकाला है। उसके बाद बोनी कहती है कि अब इस पोकेमोन का ख्याल मैं रखूंगी। उसके बाद बोनी उस पोकेमोन का एक नाम रखती है जो था स्क्विशी और सभी को ये नाम बहुत ज्यादा पसंद आता है। तभी वे देखते हैं कि डोडरियो पोकेमोन का झुंड उनकी तरफ आ रहा है और फिर एस देखता है कि उनके पीछे ग्रोवाइल भी है। डोडरियो के झुंड की वजह से वे इधर उधर गिर जाते हैं। उसके बाद एस देखता है सोयर को और एस समझ जाता है कि ये ग्रोवाइल सोयर का है। सोयर उन सभी को बताता है कि वो यहाँ एक पोकेमोन को पकड़ रहा था। उसके बाद बोनी बताती है कि स्क्विशी यहाँ नहीं है। अगले सीन में हमें स्क्विशी एक माउंटेन के ऊपर दिखाया जाता है और इसे टीम प्लेयर के मेंबर देख लेते हैं और फिर वे इसे पोकेमोन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एस और बाकी सभी स्क्विशी को ढूंढ रहे होते हैं और सोयर भी स्क्विशी को ढूंढने में एस की मदद कर रहा होता है। उसके बाद स्क्विशी को टीम प्लेयर के सभी मेंबर्स घेर लेते हैं। उसके बाद वो अपने पोकेमोन की मदद से स्क्विशी पर अटैक करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पर तभी वहाँ एस और उसके सभी दोस्त पहुंच जाते हैं और एस उनसे कहता है कि तुम अभी के अभी उस पोकेमोन को छोड़ दो, लेकिन टीम प्लेयर ऐसा करने से मना कर देती है। उसके बाद बोनी कहती है कि अगर तुमने स्क्विशी को नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद हमें देखने को मिलती है टीम प्लेयर और एस के बीच एक बैटल और इस बैटल में सोयर और उसका ग्रोवाइल भी एस की मदद करते हैं। इस बैटल के दौरान स्क्विशी टीम प्लेयर की पकड़ से छूट जाता है और बोनी के पास पहुंच जाता है। उसके बाद पिकाचू यूज करता है थंडरबोल्ट, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और एस और उसके सभी दोस्त वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमें टीम प्लेयर का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ वे बताते हैं कि स्क्विशी उनके हाथ से निकल गया है। उसके बाद वो अपने दो और एजेंट्स को उन्हें पकड़ने के लिए भेजते हैं। उसके बाद ये आदमी कहता है कि ये वाला Z1 है और ये वाला Z2। उसके बाद दिखाए जाते हैं एस और उसके दोस्त जो कि टीम प्लेयर से बच चुके हैं और वे डिसाइड करते हैं कि आज वे यही टेंट लगाएंगे। उसके बाद वो सभी अपने अपने पोकेमोन्स को बाहर निकालते हैं और बोनी स्क्विशी को सभी पोकेमोन से मिलवाती है और फिर वे सभी खाना खाने लगते हैं। उसके बाद बोनी स्क्विशी को एक पोके पफ देती है पर उसे वो खाने से मना कर देता है। उसके बाद पिकाचू से एक बेरी खाने के लिए देता है पर वो उसे भी मना कर देता है और उसके बाद स्क्विशी सूरज की तरफ देखने लगता है और धूप लेने लगता है। एस और उसके दोस्त सोचने लगते हैं कि वे लाल कपड़े में लोग कौन थे और वो स्क्विशी के पीछे क्यों पड़े थे। उसके बाद एस और सोयर जिम के बारे में बात करने लगते हैं। तब एस सोयर से पूछता है कि तुम अभी तक कितने जिम में जा चुके हो। तब सोयर बताता है कि वो अभी तक 12 जिम में जा चुका है और उसके पास 5 बैज भी है। फिर वो एस से पूछता है कि तुम्हारे पास कितने बैज है। तब एस कहता है कि उसके पास 7 बैज है और अब वो एक नया बैज लेने के लिए स्नोबेल सिटी की तरफ जा रहा है। तब सोयर एस को बताता है कि स्नोबेल जिम के रास्ते में एक टर्मिनस केव पड़ती है जहाँ तुम्हें अलग अलग पोकेमोन्स देखने को मिलेंगे, तो तुम वहाँ जरूर जाना। उसके बाद सरीना वो जगह बोनी और स्क्विशी को दिखाती है और उस जगह को देखकर स्क्विशी उस पर कूदने लगता है। तब बोनी उससे कहती है कि क्या तुम्हें वहाँ जाना है। तब स्क्विशी हाँ में सिर हिला देता है और फिर वहाँ वे सभी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और क्लेमेंट कहता है कि क्या पता हमें वहाँ स्क्विशी के बारे में कुछ पता चल जाए। उसके बाद वे सभी सो जाते हैं। तभी स्क्विशी वहाँ से भागने लगता है और तभी हमें देखने को मिल जाए टीम प्लेयर उन पर हमला कर रही है और वापस से एस और सोयर उनसे बैटल करने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि ये बहुत सारे हैं। उसके बाद एस के सभी दोस्त अपने अपने पोकेमोन्स बाहर निकालते हैं और टीम प्लेयर से बैटल करने लगते हैं। उसके बाद एस कहता है कि क्लेमेंट तुम सरीना और बोनी को लेकर जाओ, इन्हें हम संभाल लेंगे। उसके बाद सरीना, बोनी और क्लेमेंट वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद जब वे एक नदी पार कर रहे होते हैं तब बोनी का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। अगला सीन दिखाया जाता है एस और सोयर के पास और हमें दिखाया जाता है कि टीम प्लेयर वहाँ से भाग गई है। उसके बाद बोनी देखती है कि स्क्विशी उसके पास नहीं है। फिर हमें स्क्विशी दिखाया जाता है और वापस से टीम प्लेयर के मेंबर्स दिखाए जाते हैं और वे सभी स्क्विशी पोकेमोन को चारों ओर से घेर लेते हैं। उसके बाद वो अपने 22 स्टार पोकेमोन को स्क्विशी से लड़ने के लिए भेजती है, लेकिन तभी स्क्विशी चमकने लगता है और वहाँ फिर से एक ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के कारण स्क्विशी की सारी शेल फॉर्म उसके अंदर आने लगती है और उसके बाद वो बदल जाता है ज़ायगार्ड 10% फॉर्म में और उसके बाद वो
एक पावरफुल अटैक का यूज करता है, जिसकी वजह से टीम प्लेयर वहां से भाग जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है स्क्विशी वापस से नॉर्मल हो गया है और फिर वहाँ एस और उसके दोस्त पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहाँ सूरज निकल आता है और स्क्विशी ठीक हो जाता है। उसके बाद बोनी उसे गले लगा लेती है। उसके बाद सरीना कहती है कि लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। उसके बाद एस सोयर को थैंक यू कहता है बैटल में उसकी मदद करने के लिए। उसके बाद टीम प्लेयर के एक जख्मी मेंबर को दिखाया जाता है जो बताती है कि जी का एक और फॉर्म है और उसे वो बात अपने बॉस को बतानी है। उसके बाद हमें टीम रॉकेट की थोड़ी सी कॉमेडी दिखाई जाती है और वे टीम प्लेयर की कुछ बातें भी सुन लेते हैं। उसके बाद एपिसोड के लास्ट में एस और उसके दोस्त सोयर को बाय बोलते हैं और फिर वे अपने अपनी रास्ते निकल जाते हैं। उसी के लास्ट में हमें अलान को भी दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल एस के पास से गुजरता है और इस एपिसोड का यही एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और पोकेमॉन की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।